नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। इस बिल को पेश किए जाने से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लिखा कि लोकतंत्र के सभी सच्चे पक्षधरों से अपील। इसके बाद उन्होंने लिखा कि एक देश एक चुनाव के संदर्भ में जन जागरण के लिए आपसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रहा हूँ। इन सब बिंदुओं को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनका बहुत गहरा संबंध हमारे देश, प्रदेश, समाज, परिवार और हर एक व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य से है। अखिलेश यादव ने लिखा कि लोकतांत्रिक संदर्भ में एक शब्द ही अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र बहुलता का पक्षधर होता है। एक की भावना में दूसरे के लिए स्थान नहीं होता, जिससे सामाजिक सहनशीलता का हनन होता है। व्यक्तिगत स्तर पर एक का भाव अहंकार को जन्म देता है और सत्ता को तानाशाही बना देता है। उन्होंने आगे लिखा कि एक देश एक चुनाव का फैसला सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। यह देश के संघीय ढांचे पर भी एक बड़ी चोट करेगा। इससे क्षेत्रीय मुद्दों का महत्व खत्म हो जाएगा और जनता उन बड़े दिखावटी मुद्दों के मायाजाल में फंस कर रह जाएगी जिन तक उनकी पहुंच ही नहीं है। सपा प्रमुख ने आगे लिखा, हमारे देश में जब राज्य बनाए गए थे तो ये माना गया कि एक तरफ की भौगोलिक, भाषाई और उप सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के क्षेत्रों को राज्य की एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाए। इसके पीछे की सोच ये थी कि ऐसे क्षेत्रों की समस्या और अपेक्षाएं एक सी होती हैं, इसलिए इन्हें एक मानकर नीचे से ऊपर की ओर ग्राम, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के स्तर तक जनप्रतिनिधि बनाए जाएं। इसके मूल में स्थानीय से लेकर क्षेत्रीय सरोकार सबसे ऊपर थे। एक देश एक चुनाव का विचार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही पलटने का षड्यंत्र है। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ ये संविधान को खत्म करने का एक और षड्यंत्र भी है। इससे राज्यों का महत्व भी घटेगा और राज्यसभा का भी। कल को ये भाजपा वाले राज्यसभा को भी भंग करने की मांग करेंगे और अपनी तानाशाही लाने के लिए एक नया नारा देंगे, एक देश एक सभा। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ राज्यों को मूल मानते हुए ही राज्यसभा की निरंतरता का संवैधानिक प्रावधान है। लोकसभा तो 5 वर्ष तक की समयावधि के लिए होती है। पूर्व सीएम ने लिखा कि ऐसा होने से लोकतंत्र की जगह एक तंत्रीय व्यवस्था जन्म लेगी, जिससे देश तानाशाही की ओर जाएगा। दिखावटी चुनाव केवल सत्ता पाने का जरिया बनकर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपाइयों को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी बात है तो फिर देर किस बात की है। केंद्र में सभी राज्यों की सरकारें भंग करके तुरंत चुनाव कराइए। दरअसल ये भी नारी शक्ति वंदन की तरह एक जुमला ही है। शादाब रिजवी, बिल्कुल। बड़ा फैसला जो सरकार करने वाली थी, लाने वाली थी, बड़ा बिल पेश करके और उसमें जीत हासिल करने वाली थी, अब वो सपना टूट चुका है। शादाब रिजवी सर, सपना भी है और जुमला भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। इन दोनों ही बातों का महत्व इसलिए ज़रूरी है और महत्व इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो ये बिल लेकर आ रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, दूसरी तरफ इन्हीं की सहयोगी पार्टियां उससे वॉकआउट कर जा रही हैं। तो एक तरफ जो इनकी सरकार में सम्मिलित लोग हैं, सम्मिलित पार्टियां हैं जिन्होंने इनको समर्थन दे रखा है, उन्हीं पार्टियों का वन नेशन वन इलेक्शन से वॉकआउट कर जाना इस बात का पुख्ता सबूत है कि कहीं ना कहीं इन्हीं की सोची समझी साजिश है और इस देश को गुमराह करने के लिए नई से नई प्रयोग ये जो है करते रहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जहाँ एक तरफ ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई राज्यों का क्या काम रहेगा, तो ये हकीकत है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी और अगर ये बिल पास हो जाता तो शायद फिर वो तानाशाही का दौर शुरू हो जाता। फिर ज़रूरत नहीं थी कि राज्यों के अंदर भी फिर जगह जगह उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनाए जाएं। फिर तो सारा कुछ जो दारोमदार था, संचालन का जो काम था, वो सीधा केंद्र के पास आ जाता। लेकिन शादाब रिजवी, अगर इतना इन्हें कॉन्फिडेंस है और इतना अच्छा कार्य ये लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है यानी कि, तो इन्हें सब कैंसिल कर देना चाहिए। जितने भी इलेक्शन है, लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, या तुम्हारा जो है हर प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव है, वही सरकार है, उन्हें बर्खास्त कर दें और बर्खास्त करके एक नए सिरे से इलेक्शन करवाएं।
बिल्कुल, लेकिन ये डर है इनका, इनको इसी बात का खौफ है। एक बार को इनके ये सब चीज़ें एजेंडे में तो शामिल है ही कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, लेकिन एक तरफ डर भी है क्योंकि जो इनका नारा था 400 पार, वो नारा एक तरफ ख़त्म हो चुका है। विपक्ष इतना मजबूती में है कि ये एक बिल भी इस बार पास नहीं करा पाए। अब वन नेशन वन इलेक्शन का बिल है, ये भी पास नहीं करा पाए। तो कहीं न कहीं इनको खुद डर ये सता रहा है कि अगर हम लोग इस तरीके से करते रहेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते रहेंगे, तो जनता का और देश के अच्छा, लोगों का ध्यान भटकाते ठीक रहेंगे। है सादा रिजवी, लेकिन दर्शक एक बात जरूर समझना चाहते हैं, और वो ये कि जब इन्हें ऑलरेडी सब पता है पहले ही कि अगर हम पूरे पूर्ण बहुमत में है नहीं, हम बिल पास नहीं कराएंगे, तो फिर ये ऐसी स्थिति आती क्यों है? ये फिर इस तरीके से भूमिका क्यों बनाते हैं, ऐसे बिल क्यों लेके आते हैं, जब इन्हें खुद पता है कि इनके जो गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो इनका सहयोग नहीं करेंगी इसमें, तो फिर ये ऐसे क्यों लाते हैं? ये वही तरीका है इनका, जिस तरीके से इन्होंने पहले नोटबंदी कर दी, कोई तैयारी की नहीं थी। जिस तरीके से इन्होंने किसान बिल लेकर आए, काला कानून लागू कर दिया, कोई तैयारी थी नहीं, बातचीत की नहीं गई, चर्चा हुई नहीं। इसी तरीके से जितने भी बिल आए हैं उन पर चर्चा ही नहीं हुई। विपक्ष को बैठाना तो बहुत दूर की बात है, इनके जो सहयोगी दल हैं उनको भी इन्होंने बैठा के नहीं पूछा। अगर उनको बैठा के उनकी मन की बात इन्होंने जानी होती तो शायद ये बिल ही वापस पहले ही हो गया होता। ये बिल को प्रस्तुत करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और हमेशा कोई सा भी बिल पारित कराना हो, ये तुरंत एकदम उसको ला करके थोप देते हैं। कोई सा भी आप देख लीजिएगा, शुरू से लेकर अब तक जब से सरकार बनी है, जितने भी बिल पास हुए हैं उन पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो बिल ये लेकर आ रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन का, इनके सहयोगी दलों ने ही मना कर दिया और इन्होंने अपने सहयोगी दलों से भी चर्चा नहीं की। चर्चा नहीं की, बिगैर सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए ऐसे बिल लाना इनकी क्या रणनीति है, ये तो यही बेहतर जान सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। विभाग जी, देश सबका है। अगर कोई संसद में या फिर विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में कोई भी अगर बिल पारित हो रहा है, बिल पास हो रहा है, तो यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों से भी, विपक्षी पार्टियों से भी राय लेनी जरूरी है, सलाह मशवरा करना जरूरी है, बिल्कुल उनसे चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। मामला जो है वो देश हित का है, किसी एक पार्टी विशेष के हित का मामला नहीं है। ये पूरे देश का मामला है और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें या किसी और भी बिल की बात करें तो सभी लोगों से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन चर्चा होती नहीं है। और इनका जो बिल है या कोई भी लेकर आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी बनकर रह जाती है। जो पास हुए हैं उनसे भी कोई फायदा नहीं हुआ और जो बिल ला रहे थे उनसे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल जुमलेबाजी बनकर रह जाते हैं। ऐसे बिल लाते ही क्यों हैं, ये लाते ही क्यों हैं? क्या ये कुछ गुमराह करने का फार्मूला है, किसी चीज को दबाने का सिलसिला है, क्या है? आप सब लोग भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।